चल ठीक सर है, हाँ बोलो। सर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पीली के बारे में। ठीक है, देखो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके ऊपर में एनसीईआरटी में देखना कि इसके ऊपर में 3 तरह के अपेंडेजेस है। अपेंडेज मतलब बाहरी स्ट्रक्चर का होना। एक जो यस अपेंडेजेस है इसका नाम फ्लैजेला है। फ्लैजेला है जो मूवमेंट में हेल्प करेगा, ये यस फ्लैजेला है मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। और एक है फिम्ब्री, एक है फिम्ब्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ढेर सारे होंगे, 300 से 400 नंबर हो सकता है। ये यस अटैचमेंट में हेल्प करेगा, किसी से अटैच होना है उस अटैचमेंट में हेल्प करेगा, ये है फिम्ब्री। और कुछ बैक्टीरिया में बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इट इज कॉल्ड द पिली, ठीक है। 1 to 4 हो सकता है, ठीक है, बड़े हेयर पिली, ठीक है। ये पिली यस करता क्या है, ये पिली करता क्या है, तो एक तरह से कहें तो पिली हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। वो एक प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन। देखते क्या है ये, पहले सीखते हैं ये कॉन्जुगेशन है क्या, ठीक है। देखिए यानी कि बैक्टीरिया में 3 तरह के अपेंडेजेस हैं। पहला जो मूवमेंट में हेल्प करेगा, इट इज अ फ्लैजेला। दूसरा यस शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जुटने में, कोई पत्थर है उससे जुटना है, तुम्हारे अटैच मार्कर करना। है उस पे जुटना है, पेन पे जुटना है, हाँ, या तुम्हारे अंदर इंटर कर गया तुम्हारे टिश्यू से जुटना है, तो फिम्बरी। और ये हो गया पिली। तो ये क्या हेल्प करेगा, तो इसका नाम है कॉन्जुगेशन। देखते क्या है कॉन्जुगेशन, मान ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया का अपना मेन डीएनए भी है, ये मेन डीएनए। इस डीएनए के अलावा कुछ और इसमें सर्कुलर डीएनए बताया था, प्लाज्मिड। हाँ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड है। तो इसके अंदर प्लाज्मिड है, तो इसे हम लोग F+ कहेंगे, इसी को हम मेल कहेंगे, मेल। क्योंकि बैक्टीरिया में मेल और फीमेल कैसे पता कर सकते हो, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थोड़ी ना है, तो तुम पता कैसे करोगे कि बैक्टीरिया मेल है फीमेल है। तो साइंटिस्ट ने बोल दिया जिसके अंदर ये प्लाज्मिड होगा, हाँ, इसे हम मेल कहेंगे, F+ कहेंगे, या इसी को हम डोनर कहेंगे, इसी को हम डोनर कहेंगे, ठीक है भाई, डोनर। ठीक। और ये देखो ये दूसरा बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके अंदर में भी मेन डीएनए है, लेकिन इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है, तो इसका नाम पड़ जाएगा F-। इसी को हम कह देंगे फीमेल, फीमेल। और इसी को हम लोग कहेंगे रिसीवर, रिसीवर, ये रिसीव करने वाले, ठीक। इसके अंदर नहीं है वो, प्लाज्मिड नहीं है। और प्लाज्मिड में मैंने तुम्हें बोला था कुछ जीन्स वीन्स होते हैं ना, यस सर। तो अब क्या होगा, एंटीबायोटिक। हाँ ठीक है, हाँ एकदम। अब क्या होगा ध्यान से, तो जिसके अंदर में प्लाज्मिड है जो F+ है, उसके अंदर में क्या होगा, पिली होगा, पिली बना सकता है, पिली होगा। पिली क्या यस सर। करेगा, पिली इलोंगेट होगा, इलोंगेट होगा, इस तरह से इलोंगेट हो जाएगा। और इलोंगेट होने के बाद में एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, एक ट्यूब बना दिया, देखो फिम्बरी बड़ा हुआ और वो सामने वाले से एक ट्यूब बना दिया। इस ट्यूब का नाम दिया गया कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। देखते क्या होगा उससे फायदा। अब ये क्या करेगा, ये जो मेन प्लाज्मिड है, ये जो मेन प्लाज्मिड है वो अपना कॉपी बनाएगा। कॉपी बनना, एग्जैक्ट हूबहू सेम कॉपी बनना, इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। सेम कॉपी का बनना, इट इज अ रेप्लिकेशन, अपना कॉपीज बना ले, रेप्लिकेशन। ठीक है। और कॉपीज बनाने के बाद में ये माइग्रेट कर गया कहा, F- में। कहा माइग्रेट कर गया, F- में। और ये यहां आ गया, और ये यहां आ गया। तो अब बताओ थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद में ट्यूब टूट गए, खत्म हो गया। ये बैक्टीरिया यहां, ये बैक्टीरिया यहां, ये यहां, ये यहां आ गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में मेन डीएनए और ये प्लाज्मिड, ये F+ था, इसने अपना डुप्लीकेट किया, इसी को रेप्लिकेशन कहते हैं, अपना कॉपी बनाना। उसने अपना कॉपी बनाया, डुप्लीकेशन किया,
डुप्लीकेशन किया और वहां ट्रांसफर करा दिया। इसी प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये भी बच्चा पहले F प्लस था, अब ये भी F माइनस था, अब F प्लस हो गया। ये भी फीमेल थी, मेल हो गया। अब ये भी डोनर हो गया। अब ये दूसरे को डोनेट करेगा, अब ये दूसरे को डोनेट करेगा। दूसरा कोई बैक्टीरिया मिला, बोलेगा मेरे पास प्लाज्मिड नहीं है भाई, मुझे दे दे। तो चलो, तो इसमें हेल्प किसने किया? ये जो ट्यूब बनाने में, इस प्रोसेस में हेल्प करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा था? पिलाई। तो पिलाई का काम क्या था? इस ट्यूब का फॉर्मेशन करना। इसी ट्यूब से एक तरह का रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ये तो एक तरह का रिप्रोडक्शन हो, एक तरह का यहाँ रिप्रोडक्शन। तो डायरेक्ट पिलाई रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस वो ट्यूब बनाता है। वो ट्यूब बनाया और ट्यूब से डीएनए का एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि तुम्हारे अंदर में कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। हाँ, तुम्हारे अंदर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है इस प्लाज्मिड के अंदर में, तुम मुझसे मिले और वो बैक्टीरिया मेरे अंदर आ गया। मेरे अंदर में सारे बैक्टीरिया में क्या थे? F माइनस वाले थे। लेकिन अब क्या होगा? वही ट्यूब बनेगा, कॉन्जुगेशन होगा, मेरे अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो धीरे धीरे मेरे अंदर सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? वो उसके अंदर में भी STF प्लस वाले में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मेरे अंदर वो फैल जाएगा। इसलिए तो मैंने बोला था कि धीरे धीरे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाले ना, जिसे मैं कहता हूँ PDR पॉली ड्रग रेजिस्टेंस, MDR मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, हाँ, ये आने वाले फ्यूचर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारे पास टाइफाइड का, निमोनिया का, ट्यूबरकुलोसिस, जो भी बैक्टीरिया से बीमारी होती है, सबके हमारे पास दवा है। लेकिन अब ऐसे बैक्टीरिया डेवलप हो गए जिनके अंदर एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत है। हम एंटीबायोटिक्स खाएंगे, उन्हें नुकसान ही नहीं पहुंचेगा, वो मरेंगे ही नहीं, तो बीमारी फैलते चला जाएगा। और इस सिंपल सी बीमारी से, टाइफाइड से, निमोनिया से, ट्यूबर, जो आसानी से ठीक हो जाता है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 10 दिनों में ठीक हो जाएगा, उस बीमारी से पर्सन का डेथ हो सकता है। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम का साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। चलो और बोलो। नो सर, ठीक है, तो मेरे वैसे और क्वेश्चंस बनाओ उसमें। लो, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को तुम कहोगे, बहुत सारे नाम से जाना जाएगा। इसी को हम लोग प्लाज्मा लेमा भी कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन भी कहेंगे, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सर ये किस चीज से बना होता है? ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? अरे बाहर की बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर कौन आएगा कौन बाहर जाएगा ये डिसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर नहीं रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अंदर का फ्लूइड सारा बाहर निकल जाएगा, हाँ, लीकेज हो जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से बाउंड्री काम करे। हमारा तो सेल वॉल भी नहीं, हमारे तो सेल वॉल भी नहीं है, तो हमारा बाउंड्री तो एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हो गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर बना किस चीज से होता है? तो याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली में मेनली 3 चीज से बना है। मेनली, हाँ, एक जो पार्ट होगा उसे हम बहुत ही आसान है प्रोटीन कहेंगे। एक पार्ट कौन है? प्रोटीन। दूसरा पार्ट कौन होगा? लिपिड क्या होता है भाई? घी, डालडा, तेल, हाँ, ये लिपिड्स, बटर सबसे अच्छा एग्जांपल। ठीक है, लिपिड। और तीसरा जो होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। तो बड़ा आसान है याद करना, ये तीनों चीज तो नाम तुम सुनते भी तो हो, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर मतलब ग्लूकोज वगैरह नाम सुना होगा उसी से। अब प्रोटीन ध्यान से सुनना, प्रोटीन दो तरह के। बोले सर कौन कौन? अगर तुमने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन को निकालने की कोशिश की, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन, हटाने की कोशिश की, सिंपल बोले तो जो मेम्ब्रेन है उससे प्रोटीन को निकालना है, तो जो प्रोटीन आसानी से निकल जाएगा, आसानी से हट जाएगा, लूजली बाउंड था, बहुत ही लूज बाउंड था, तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो बहुत ही लूज था, टाइट नहीं था, वो बाहर की तरफ अटैच था, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ अटैच था, पेरिफेरल था, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन था ना? लेकिन कुछ बहुत टाइटली अटैच है, बहुत टाइटली अटैच है, आसानी से नहीं निकलेगा, आसानी से नहीं हटेगा, आसानी से हटने वाला नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ होगा, ठीक है, इनर साइड होगा, ठीक है। तो ये एक एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो आसानी से हट जाए एक्सट्रिंसिक, या जो ना हटे इंट्रिंसिक, या इंटीग्रल कहेंगे, इंटीग्रल कहेंगे जो जुटा हुआ है। चलिए ठीक है, एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे देखा, ठीक है। सर लिपिड कैसा होगा? तो लिपिड यहाँ सिंपल लिपिड नहीं है, इस लिपिड के अंदर फास्फोरस जुटा हुआ है, मिली फास्फोरस जुटा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा फॉस्फोलिपिड, इसका नाम पड़ेगा फॉस्फोलिपिड। अब जब पढ़ोगे तो वर्ड आएगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बाइलेयर। सर कैसे? ध्यान से देखिए, फॉस्फोलिपिड में दो पार्ट्स है, फॉस्फोलिपिड में दो पार्ट्स है, एक होगा ये हेड पार्ट, देखो ये जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया ये हेड है, ये हेड है, एक हेड होगा और उसके अंदर में होंगे दो टेल, बस तुम्हारे तरह, एक माउथ है और दो पैर है तुम्हारे तरह। हाँ, तो फॉस्फोलिपिड में दो पार्ट, एक होगा हेड सिंगल, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ये पानी से जुड़ना पसंद करता है, इसलिए इसका नाम होगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब पानी और फिलिक का मतलब होता है लविंग, ये बहुत जगह काम आएगा, फिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होना पसंद करता है। और जो रेड वाला पार्ट है ये पानी से डरता है, पानी से डरता है, ये टेल हो गया, टेल हो गया, इसमें कोई चार्ज वार्ज भी नहीं, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए नॉन पोलर कह देते, नॉन पोलर कहते हैं जिसपे चार्ज नहीं, और हेड पे चार्ज है तो इसलिए पोलर कहते हैं। पोलर क्या कहते हैं हम लोग आगे में केमिस्ट्री में सीखेंगे, अभी चलो बस ये जान लो, जो टेल है वो पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिक कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाला, हाइड्रोफोबिक। फोबिया जब किसी को काट लेता है, रेबीज बीमारी में क्या होता है, कुत्ता काट लेता है डॉग के बाइट सोने से, तो वो पानी से बहुत डरता है, जिसे रेबीज होता है उसे पानी से डर लगता है, वहीं से वर्ड आया हाइड्रोफोबिया, पानी से डरने वाला, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें, पानी से डरने वाला भी और पानी की तरफ अट्रैक्ट होने वाला ना, तो ये याद रखना, यानी इसमें पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर पार्ट भी, इसलिए इसे हम लोग कह सकते हैं एम्फीपैथिक। एम्फी का मतलब बोथ, इसके अंदर दोनों पार्ट है, इसके अंदर में चार्ज वाला पार्ट भी है, पोलर भी है, नॉन चार्ज है, नॉन पोलर भी है, दोनों है, तो इसे कहेंगे एम्फीपैथिक भी कह सकते हैं। चलो ठीक है, अब तीसरा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट यहां पर एक्चुअली में आएगा दो तरह का, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। बोलेंगे सर कैसे? देखो ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, इस प्रोटीन के ऊपर में कार्बोहाइड्रेट यानी CH लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में CH, कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, प्रोटीन से जाके कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, ठीक है। तो इसी का नाम हम लोग कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। देखो ग्लाइको का मतलब शुगर, और प्रोटीन शुगर से जाकर के, प्रोटीन से जाके शुगर जुड़ गया, ग्लाइकोप्रोटीन। इस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, शुगर का प्रोटीन से जुड़ना, ग्लाइकोसाइलेशन, बोले ठीक है। अब कभी कभी ये लिपिड से भी जाके जुड़ सकता है, जो फॉस्फोलिपिड है उससे जाकर के कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएगा, तो बताओ क्या नाम पड़ेगा उसका? नाम ग्लाइको प्रोटीन पड़ा था, तो क्या पढ़ना चाहिए बोलो? ग्लाइको लिपिड, ग्लाइको लिपिड पड़ जाएगा, लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया तो ग्लाइकोलिपिड। प्रोसेस का नाम ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन,
कोसाइडेशन। तो साइलेशन था, ये साइडेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो साइलेशन था, ये साइडेशन है। बोले ठीक है सर, यहां तक ये चीज पहले भी बताया था। तो गोल्जी बॉडी में प्रोटीन जो बनता है उसका मॉडिफिकेशन होता है, यही मॉडिफिकेशन तो होता है। प्रोटीन में शुगर जुड़ गया, लिपिड में शुगर जुड़ गया, ठीक है। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने वाले। तो उससे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जो सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसपे साइंटिस्ट ने बहुत डिटेल स्टडी किया, जो फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसपे साइंटिस्ट लोगों ने डिटेल से स्टडी किया, वो किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था? तो याद रखना है, वो आरबीसी का था। वो आरबीसी का था, रेड ब्लड सेल का था। इसी के मेम्ब्रेन पे, इसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहली बार साइंटिस्ट ने डिटेल से स्टडी की। हाँ, तो यही आएगा। फर्स्ट मेम्ब्रेन का नाम बताइए जिसपे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, बोल दीजिएगा आरबीसी। ठीक है। अब पूछा जाएगा कि वहां प्रोटीन कितने थे, लिपिड कितने थे, तो ये आज एनसीईआरटी में जाके ढूंढना है। क्लास 11th की जो एनसीईआरटी दिया है उसमें जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ढूंढिएगा कि प्रोटीन का परसेंटेज कितना था उसमें, 52% या कितना था, लिपिड का 40%, और इसका लगभग वही 1 to 8% के आसपास हो जाएगा ना। तो सर ये क्या फिक्स्ड होता है क्या? सभी मेम्ब्रेन में सर 52% प्रोटीन, लिपिड 40%, ऐसा फिक्स होता है क्या? नहीं, फिक्स्ड नहीं, सब में वेरी करता है। लेकिन हमने पहला मेम्ब्रेन कौन सा देखा था? आरबीसी। आरबीसी में ये था, आरबीसी में ये था। तो हम स्ट्रक्चर बना के देखें, हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया, सभी साइंटिस्ट का मॉडल फेल हो गया। उन्होंने जो बताया लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसमें बहुत सारी ड्रॉबैक्स, गलतियां निकल गई। तो जो सबसे मेन मॉडल है, जो पूरे दुनिया में फॉलो होता है, सभी लोग इसे फॉलो करते हैं, इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सर ये क्या होता है और ये दिया किसने था? कि जो मोस्ट पॉपुलर है, अभी तक सबसे मेन मॉडल है, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, निकोलसन याद रखना है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, उनके क्या नाम थे? सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है सर, ये फ्लूइड क्या है, ये मोज़ेक क्या है? चलिए इस पे बातें करेंगे। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर सीखे तो कम से कम। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर सीखना है, इसका डेट भी आपको याद रखना है, किस ईयर में दिया गया, ये भी आपको एनसीईआरटी में दिखेगा। अभी पढ़ेंगे 1971 है, 58 है, कब है अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसको, उस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। लेकिन साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसी को हम लोग आइसबर्ग मॉडल भी कह सकते हैं। आइसबर्ग मॉडल। सर ये आइसबर्ग मतलब समझ जाओ कि कोई समुद्र है, समुद्र में पानी होगा ना, ये फॉस्फोलिपिड है। जिसे समुद्र में पानी होता है वो फॉस्फोलिपिड है, और बीच बीच में प्रोटीन यानी आइस के टुकड़े बह रहे हैं, आइस के टुकड़े बह रहे हैं। तो जो आइस का टुकड़ा है वो प्रोटीन है, और जो आपका समुद्र ना, वो बच्चा आपका फॉस्फोलिपिड है, और आइस किसके इक्विवेलेंट है? प्रोटीन की तरह। उसे इंडियन मॉडल में कहें तो गुलाब जामुन मॉडल। अगर इंडियन वर्जन है उसे सबसे सिंपल समझाया जाए तो गुलाब जामुन मॉडल, बहुत अच्छे समझ में आएगा। सर कैसे? तो कभी गुलाब जामुन बनते हुए देखो, जहां होटल में बन रहा है, तो ये पहले वो शुगर का एक मीठा सा सॉल्यूशन बना देता है, जिसे चाशनी कहते हैं, चाशनी कहते हैं। पूरा गाढ़ा भी होता है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, ना पूरा सॉलिड है ना पूरा लिक्विड है, पानी की तरह भी नहीं है और ना सॉलिड है। वो कैसे? फ्लूइड है, ना सॉलिड ना लिक्विड, जेल की तरह है, जेल की तरह। ठीक है भाई, थोड़ा सा उसको गर्म कर दो तो और लिक्विड हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा कर दो तो सॉलिड हो जाएगा, दोनों का मिक्सिंग है।
और उसमें जो वही है वो फॉस्फोलिपिड है, जो चाशनी है वो फॉस्फोलिपिड है, और जो गुलाब जामुन है, जो गुलाब जामुन है वो प्रोटीन है, जो गुलाब जामुन है वो प्रोटीन है, और जो सिरका है, जो चाशनी है वो फॉस्फोलिपिड है। तो उन्होंने बोला ऐसा ही होता है, उन्होंने बोला कि ऐसा ही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। सर कैसे? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले यहाँ पास फॉस्फोलिपिड का एक लेयर नहीं, 2 लेयर होगा। ध्यान से देखो, फॉस्फोलिपिड का एक नहीं है, 2 लेयर बना के दिखा। एक ऊपर की तरफ लेयर है, एक नीचे की तरफ लेयर है। ठीक है, ये देखो, ऊपर की तरफ लेयर है, नीचे की तरफ लेयर है, इस तरह का बना दिया। बोले ठीक है भाई, आ रहा है समझ में। अब देखो यहां सीखो पहले। ठीक है, यहां पर 2 लेयर मैंने बना दी, यहां पर 2 लेयर मैंने बना दी। ठीक है, तो कितने हो गए फॉस्फोलिपिड के? 2 लेयर, एक अपर लेयर, एक लोअर लेयर। अब इसके ऊपर में जो प्रोटीन है वो बिखरे पड़े, कोई फिक्स्ड नहीं है, तुम्हारी मर्जी, यहां बनाना है बनाओ। जैसे समुद्र हो गया, ओशन हो गया, तो ओशन में ये ओशन बना दिया, ये पानी पानी बना दिया। अब जो प्रोटीन है, जो आइस है, वो बिखरे पड़े। कुछ जो आइस है, प्रोटीन है, वो यहां से बहुत ही लूजली बाइंडेड है, लूजली बाइंडेड है ना। थोड़ा सा कोई केमिकल डालिए, थोड़ा सा जर्क दीजिए, मैकेनिकल फोर्स दीजिए, वो आसानी से अलग हो जाएगा, वो आसानी से अलग हो जाएगा, वो आसानी से अलग हो जाएगा। इसे पेरीफेरल कहेंगे, इसी को एक्सट्रिंसिक कहेंगे, क्योंकि बहुत लूज है तो आसानी से निकल जाएगा। ये टाइट नहीं अटैच है, टाइट नहीं, केवल हेड पार्ट से जुटा है। देखो हेड पार्ट से जुटा है, टेल वाले से तो जुड़ा भी नहीं है। हाँ, और ये लूज है तो ये आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब सर इंट्रिंसिक भी तो था। हाँ, इंट्रिंसिक को ध्यान से सीखो। कुछ इंट्रिंसिक देखो यहां पर इंट्रिंसिक बड़े हैं, टाइटली बॉन्ड है, वो हेड से भी जुड़ा है, टेल से भी जुड़े, हेड से भी जुड़ा है, टेल से भी जुड़े। ठीक है, अब देखो पार्शियली इंटीग्रल है, देखो थोड़ी देर के लिए अंदर गया, और कुछ तो कंप्लीटली यहां से यहां तक है, कुछ तो कंप्लीटली यहां से यहां इंटीग्रल है, कुछ तो यहां से कंप्लीटली इंटीग्रल है। तो कुछ हो गए पार्शियली इंटीग्रल, कुछ हो गए कंप्लीटली इंटीग्रल। एक जगह से एक लेयर से दूसरे लेयर तक। हाँ, और कुछ देखिए यहां पास ये मेम्ब्रेन को देखो, यहां से यहां चला गया ना, इसका नाम पड़ गया ट्रांस मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन की तरफ चला गया, ट्रांस मेम्ब्रेन। हाँ, अब बोलो ऐसे ऐसे ढेर सारे ट्रांस मेम्ब्रेन डाल दिए, ध्यान से सुनो। एक ट्रांस मेम्ब्रेन यहां, एक ट्रांस मेम्ब्रेन यहां, फिर यहां, चारों तरफ से ट्रांस मेम्ब्रेन, एक चारों तरफ से। हाँ, फिगर बना तो नहीं सकते वो, लेकिन बीच में गैप नहीं आ जाएगा तो बोले हाँ सर गैप आ जाएगा। चारों तरफ से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, बीच में पूरा बड़ा सा गैप हो गया, इस गैप का नाम पोरीन्स कहेंगे, जिससे वो सब्सटेंस को लाने में, बाहर से लाने में हेल्प करेगा, आसानी से बाहर से चीजें अंदर की तरफ आ सके। तो चलो फिर से दिखा देता हूं। मैंने बोला कि आपको क्या बनाना है, आइसबर्ग मॉडल, समुद्र बना देना है। समुद्र में जैसे पानी होता है वैसे ही आपका फॉस्फोलिपिड है, और उसके ऊपर में आइस हेयर एंड देयर। तो कुछ आइस के टुकड़े लूज अटैच है, थोड़ा सा भी फोर्स तो आराम से, और कुछ तो टाइटली अटैच है, इंट्रिंसिक हाँ, या इंटीग्रल होगा। ठीक है, अब ये इंट्रिंसिक कई तरह के, कुछ पार्शियल थोड़ी देर के लिए अटैच है, कुछ कंप्लीटली अटैच है एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन तक, और कुछ तो गुच्छों में तो गुच्छा जब बन जाएगा बीच में पोर हो गया, पोरीन्स। तो ये आपको क्लियर है, लेकिन यहां पास एक चीज और सीखना है।
जो मेम्ब्रेन है उसे स्टेबल बनाने के लिए एक स्पेशल लिपिड की जरूरत पड़ेगी। अरे जो फॉस्फोलिपिड तो है ही मेन, लेकिन मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाने के लिए, मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाने के लिए एक और लिपिड की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल। सर ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन को स्टेबल रखेगा, मतलब किससे? अरे टेम्परेचर अगर बढ़ गया, ये तो कैसे थे, ये तो सेमी सॉलिड थे, जेल लाइक थे, टेम्परेचर बढ़ गया तो ये तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेम्परेचर घटा दिया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए उसे स्टेबल करने के लिए, उसे स्टेबल को करने के लिए स्पेशल यहाँ पर लिपिड मौजूद है जिसका नाम कोलेस्ट्रॉल होगा, जो अपर साइड में ज्यादा है और लोअर साइड में कम होंगे, लोअर साइड में कम होंगे। ठीक है, चलिए। सर कार्बोहाइड्रेट आपने नहीं बताया, आपने सब कुछ बताया, कार्बोहाइड्रेट क्या है? याद है, ये देखो, ये प्रोटीन के ऊपर में शुगर की कुछ है, बहुत सारे शुगर नहीं है, फ्यू मॉलिक्यूल है शुगर के, बहुत सारा नहीं है, फ्यू मॉलिक्यूल है, फ्यू को ओलिगो वर्ड कहते हैं, तो यहां पर वर्ड यूज किया जाएगा ओलिगो, और शुगर को सैकेराइड कहते हैं, शुगर को सैकेराइड कहते हैं, तो यहाँ पर ग्लाइको ओलिगो सैकेराइड यूज कर सकते हैं। ओलिगो मतलब फ्यू। सर किसके ऊपर में है सैकेराइड, या सैकेराइड मतलब वही कार्बोहाइड्रेट, किसके ऊपर है? देखो नीला वाला कौन है, प्रोटीन के ऊपर है, तो ऐसे को कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। नेचर वाइज बहुत छोटे सर, बहुत कम, शुगर कम है तो ओलिगोसैकेराइड नेचर के हैं, लेकिन प्रोटीन के ऊपर है ग्लाइकोप्रोटीन। अब सोचो यहाँ पास, यहाँ देखो ये लिपिड था, लिपिड के ऊपर में शुगर, लिपिड के ऊपर में शुगर है, लिपिड के ऊपर में शुगर है, लिपिड के ऊपर शुगर, हाँ बोलो क्या नाम लेंगे? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, अब समझ में आ गया। यानी ये प्रोटीन के ऊपर भी या लिपिड के ऊपर दोनों हो सकते हैं, ये यहाँ देखो लिपिड के ऊपर है, यहाँ देखो प्रोटीन के ऊपर है, ये प्रोटीन के ऊपर भी लिपिड के ऊपर भी हो सकते हैं, तो या इसे ग्लाइकोलिपिड कहिए या तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहिए, दोनों को। अब देखो मेम्ब्रेन के सरफेस पे आपको दिखा ना, मेम्ब्रेन के सरफेस पे दिखा आपको, बोले हाँ दिख तो रहा है, मेम्ब्रेन के सरफेस पे है, क्या नीचे वाले सरफेस पे भी है? नहीं, नीचे के सरफेस पे कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड नहीं है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन पे जो कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, प्रोटीन से जुटा हुआ ग्लाइकोप्रोटीन ना, या ग्लाइकोलिपिड जो है, इसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, शुगर का कवरिंग आउटर मेम्ब्रेन पे, इसी को कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो पूछा जाएगा व्हाट इज द ग्लाइकोकैलिक्स, बोले बड़ा आसान है, प्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर में कुछ शुगर की कवरिंग है, इस शुगर की कवरिंग को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, कोट कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स एक कोट की तरह बाहर के कवरिंग कर रहे हैं। दो तरह के, ये प्रोटीन से जुड़ गया तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से जुड़ गया तो लिपिड या तो ग्लाइकोप्रोटीन। नीचे के साइड में नहीं। सर काम क्या करता है? ग्लाइकोकैलिक्स है, चलिए बाहर में कोट लाइक स्ट्रक्चर है, काम क्या करता है? तो इसका काम है पहचानना, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। सर क्या रिकॉग्निशन? जैसे एक सेल है, एक सेल है, सेल मिलेगा तो आपस में टिश्यू बनेंगे, बहुत सारे सेल के गुच्छे को टिश्यू कहते हैं, तो सेल मिलेगा तब तो टिश्यू बनेगा। तो सर कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा टिश्यू? तो यहां पास देखो ग्लाइकोकैलिक्स है, यहां ग्लाइकोकैलिक्स है, तो दो ग्लाइकोकैलिक्स आपस में बाइंड करेगा, अटैच करेगा, तभी ग्रुपिंग बनेगा। एक सेल है, दूसरा सेल वाला ग्रुपिंग कैसे करेगा? तो ग्लाइकोकैलिक्स एक सेल को दूसरे सेल में जुड़ने में, पहचानने में हेल्प करता है। फिर तुम आजकल सुनते हो ब्लड ग्रुप कि सर किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी है, ये कैसे डिसाइड करते हैं?
तो ये आरबीसी है, आरबीसी है रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल। इस रेड ब्लड सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन पे कुछ शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर का चेन है, शुगर का कवरिंग है। यही शुगर कवरिंग अगर ए टाइप वाला है, तो ए ब्लड ग्रुप। अगर ये शुगर कवरिंग बी टाइप वाला है, बी की तरह थोड़ा अलग है, तो बी ब्लड ग्रुप। और जिस इंसान के अंदर में ए वाला भी है और बी वाला भी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। और जिसके अंदर कोई नहीं है, अरे जिसके अंदर में है ही नहीं, कोई भी नहीं है, ना ए है ना बी है, तो इसी को कह देते ओ ब्लड ग्रुप। तो जो ब्लड ग्रुप भी हम लोग पता करते हैं, वो ब्लड ग्रुप भी बताने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये ग्लाइकोकैलिक्स। अगर मेरे अंदर में अलग तरह ए टाइप का, मतलब साइंटिस्ट ने नाम दे दिया, होंगे अलग स्ट्रक्चर होगा, उसका ए नाम दे दिया। अगर ए वाला है तो बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप, बी वाला है तो बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों है, उस आर्टिस्ट में दोनों है, ए बी ब्लड ग्रुप। अगर कोई नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप ना। तो इसी बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। अब बताओ, ग्लाइकोकैलिक्स भी क्लियर होगी। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं मेम्ब्रेन को बीच से काट दूं, अपर लेयर लोअर लेयर बीच से काट दिया, तो मुझे बताइए ये दोनों लेयर सिमेट्रिकल होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे? सिमेट्रिकल होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे? बोलो, दोनों लेयर क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा? बोलो तो। सर डिफरेंट होगा। इसके कई सारे रीजन है कि अपर लेयर लोअर लेयर दोनों डिफरेंट है, उसके कई सारे रीजन है। तो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज से सीखा एसिमेट्रिकल इन नेचर, सिमेट्रिकल नहीं है दोनों। बोले सर कैसे? चलो, सबसे आसान तो पहला तरीका कौन है सर? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ऊपर में है, नीचे में नहीं है, सबसे अच्छा है। दूसरा मैंने बताया था, जो कोलेस्ट्रॉल तो दोनों जगह है, कोलेस्ट्रॉल जो है स्टेबिलिटी देने के लिए दोनों जगह है, लेकिन अपर में ज्यादा है, नीचे में कम है। अपर में ज्यादा है, नीचे में कम है, बोले ठीक है। तीसरा, जो मैंने पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक बताया था, वो दोनों तरफ है, लेकिन नीचे के तरफ अमाउंट ज्यादा है, नीचे के तरफ अमाउंट ज्यादा है, ऊपर में है लेकिन अमाउंट कम है। तो क्वांटिटी देख लीजिए, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला लेयर नीचे वाला लेयर दोनों डिफरेंट है, इसलिए एसिमेट्रिकल इन नेचर कही। तो यही मॉडल दिया था आपके सिंगर एंड निकोलसन साहब ने। सिंगर एंड निकोलसन ने यही मॉडल को प्रपोज किया था, जो सबसे आज तक का सबसे बेस्ट मॉडल है, जिसका नाम दिया मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एकदम आसान है, तो कोई भी टेंशन नहीं। मेनली पूछा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना है, तो बोलिएगा कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बना है 3 पार्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन यहाँ पर 2 तरह, कुछ लूज है कुछ टाइट है। अगर लूज होगा तो आसानी से निकल जाएगा, पेरिफेरल, ठीक है, एक्सट्रिंसिक। और जो टाइट है इंटीग्रल, टाइटली जेड है, और वो अंदर की तरफ है इंट्रिंसिक, ठीक है। लिपिड एक्चुअली में उसमें फास्फोरस जुटा है, तो क्या नाम पड़ा? फॉस्फोलिपिड। एक फॉस्फोलिपिड हमारे तरह दिखता है, एक हेड है 2 टेल है। हेड पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, टेल पानी से दूर भागेगा, ठीक है। अब उसे स्टेबल बनाने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाने के लिए एक और स्पेशल लिपिड की जरूरत है, कौन सी? कोलेस्ट्रॉल, जो ऊपर की तरफ ज्यादा है। लेकिन याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल जो होता है केवल एनिमल सेल में, क्योंकि हम आरबीसी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हम प्लांट का नहीं पढ़ रहे। प्लांट के अंदर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, उसके तरह दूसरा कोई सब्सटेंस होगा, लेकिन एनिमल के अंदर में कोलेस्ट्रॉल होंगे। प्लांट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कुछ दूसरे तरह के स्टेरॉल वगैरह होंगे। अब तीसरा कौन है भाई? इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ तो पार्शियली थोड़ी देर के लिए अटैच है, एक से दूसरे मेम्ब्रेन तक
ट्रांसफर कर गया, ट्रांसमेम्ब्रेन, ट्रांसमेम्ब्रेन, ठीक है। इसी को टनल भी कह सकते हो, एक से दूसरे जगह चल गया, टनल नहीं बना दिया क्या? बोले हाँ टनल बना दिया। यस सर। अब ऐसे से ढेर सारे टनल, ढेर सारे टनल, टनल टनल चारों तरफ से, तो बीच में बड़ा गैप हो गया। सर फायदा, यूरिन, अरे यूरिन। इसी से तो सब्सटेंस आना जाना होगा, पानी जाना है, पानी कहां से जाएगा? तो इसी के थ्रू जाएगा। अब देखो थोड़ा सा इसमें चीजें को जान लो, एक्स्ट्रा पॉइंट को जान। यहां देखो, ये फॉस्फोलिपिड है। अगर लिपिड अपने अपने एक्सिस पे घूमते रहे, रोटेट करते रहे, घूमते रहे ना, अपने पेन ऐसे ऐसे घुमा रहे, तो ये कैसा रोटेशन होगा? ये रोटेशनल मूवमेंट कहलाएगा, ये रोटेशनल मूवमेंट कहलाएगा। अपने एक्सिस पे घूम रहा है, रोटेशनल मूवमेंट। लेकिन जब कभी क्या होता है, ये देखो, ये देखो, एक ही लेयर, एक ही लेयर है, ये लेयर तो दूसरा है, ये तो नीचे वाला लेयर है। कभी कभी क्या होता है, एक ही लेयर में ये फॉस्फोलिपिड इधर आ गया, ये फॉस्फोलिपिड इधर आ गया, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो ऐसे मूवमेंट को कहते हैं लैटरल, ऐसे मूवमेंट को कहते हैं लैटरल मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट। ठीक है। तीसरा, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, ये फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो ये वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। अरे बोलो किसके बीच में एक्सचेंज हो गया? बिटवीन टू डिफरेंट लेयर। इस डिफरेंट लेयर के बीच अगर एक्सचेंज हुआ, इसे कहेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो ये पूछा जाएगा व्हाट इज द फ्लिप फ्लॉप, ऊपर नीचे होना, नाम में लिखा फ्लिप फ्लॉप ना, सेम लेयर के बीच हुआ लैटरल। तो फॉस्फोलिपिड तीनों तरह का मूवमेंट शो करेगा, अपने एक्सिस पे घूमेगा, रोटेशनल, रोटेशनल, एक ही मेम्ब्रेन में एक्सचेंज करेगा, लैटरल, लैटरल, ऊपर नीचे से एक्सचेंज होगा, फ्लिप फ्लॉप फ्लिप मूवमेंट। फ्लॉप। तो तीनों तरह का मूवमेंट ये शो करेगा। लेकिन प्रोटीन, अब प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन भी मूवमेंट करेगा, रोटेशनल, प्रोटीन भी मूवमेंट करेगा, रोटेशनल, ठीक है। प्रोटीन भी करेगा लैटरल, लेकिन प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप नहीं करेगा, प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप नहीं करेगा। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होगा? ठीक है। सेकंड, जो लैटरल मूवमेंट है, लैटरल मूवमेंट है वो फास्ट होगा, वो फास्ट होगा, और जो फ्लिप फ्लॉप है वो स्लो होगा। रेट भी याद रखना है, रेट भी याद कर लीजिएगा कि फास्ट कौन होगा? जो लैटरल है, आपस में कर रहा है, और जो फ्लिप फ्लॉप है वो स्लो है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बनाइएगा तो स्ट्रक्चर कैसे बने, ध्यान से सुनना। जब आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया तो यहाँ हेड बना दिया, ये देखो ये हेड बनाया, ये हेड बनाया, दो टेल बना दिया, देखो ध्यान से, ये हेड हेड बना के दिखा, और ये दो टेल बना दिए, टेल बना दिया। क्या यूनिलेयर क्यों नहीं है, बाई लेयर ही क्यों बना? सोचो सर, ये यूनिलेयर ही, यूनिलेयर क्यों नहीं बना सर, बाई लेयर ही क्यों बना? उसका रीजन, टेल क्या बताया था, टेल पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिक, और जो हेड होता है पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, हाइड्रोफिलिक। सेल के अंदर में 90% पार्ट पानी तो होता है, किसी भी सेल का लगभग 90% पार्ट जो होता है ना, पानी होता है। तो पानी की तरफ में क्या टेल रहेगा? बोले नहीं रहेंगे भाई, पानी से तो मैं डरता हूं, मैं पानी की तरफ तो रहूंगा ही नहीं, तो मैं ऐसे अरेंज नहीं हूं। तो तुम बोलोगे सर ऐसे क्यों नहीं अरेंज कर देते, ये देखो ये हेड इधर बना दो, पानी इधर ही है ना, तो पानी से अट्रैक्ट करते रह रहे भाई, तू पानी की तरफ रहे अट्रैक्ट, और तेरा टेल जो मैं इधर कर दूं, टेल इधर कर दूं, हेड अंदर टेल बाहर, तो रह सकता है ना? बोले नहीं नहीं, अरे बाहर में भी सेम प्रॉब्लम है, बाहर में भी पानी, बाहर में भी पानी, पानी के बिना लाइफ थोड़ी ना, अंदर पानी बाहर पानी, हर जगह तो पानी है। तो फिर से पानी के कांटेक्ट में आएंगे,
फिर से मुझे डर लगेगा, ऐसे भी नहीं रह सकते। तो ना ये ऐसे रहेगा ना बच्चा ऐसे रहेगा, तो फिर ये रहेगा कैसे? तो बहुत वाइल अच्छे से इन्होंने बताया। देखो देखो, बोले बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है, तो ऐसा करते हैं ना, जो बाहर पानी है तो हेड बना दो बाहर, पानी की तरफ अट्रैक्ट हो गया हेड, उठा। टेल ऐसे बनाओ, तो बोले अंदर में भी तो पानी है, बोले रुको तो, अब क्या करे, अब क्या करे, फिर से हेड बनाया और ये टेल बनाया। दोनों डरने वाले अंदर रह लो, दोनों डरने वाले अंदर रह लो। हाँ, इसलिए देखो बहुत अच्छे से अब स्ट्रक्चर बन गया, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बन गया। देखो हेड हेड हेड, पानी से डरने वाला है, ये हेड या पानी से लव करने वाला है, हाइड्रोफिलिक हेड। हाँ, दोनों तरफ हेड को डाल दिया गया। अंदर जो डरने वाले हैं, अंदर जो डरने वाले हैं, वो डरने वाले एक साथ रहो, एक साथ हाइड्रोफोबिक। रहो, एक साथ रहो। अरे लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसा दिखता भी तो है। जिसे बेटा लड़ाई झगड़ा पसंद है वो जाकर के देखेगा लड़ाई झगड़ा, और जिसको डर लगता है वो अंदर क्लासरूम में आ गया, अंदर में आ गया भाई, हमें नहीं। तो जो टेल है डरने वाला है, अंदर रहे अंदर रहे अंदर रहे, और जो हेड है वो बाहर रहे, प्रॉब्लम दोनों का सॉल्व हो गया। इसलिए यहाँ बाई लेयर का फॉर्मेशन हुआ। बाई लेयर का फॉर्मेशन का यही कहानी था कि टेल तो डरने वाले हैं, तो दोनों साइड से डरने वाले एक साथ आ जाओ, हेड दोनों बाहर की तरफ चले जाओ। बाहर पानी कोई इशू नहीं, बाहर पानी अंदर पानी कोई इशू नहीं, हम लोग डरने वाले एक साथ अंदर आ गए, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। बोले तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अब हमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, ध्यान से सुना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो ये हेड बना दिया, हेड बना दिया, हेड बना दिया, ये हेड बना दिया, ठीक, ये हेड पार्ट। चलो अभी बना के देखते, हेड पार्ट बना दिया, और ये टेल पार्ट है, रेड वाला टेल पार्ट है अंदर के तरफ, टेल वाला अंदर के तरफ, ठीक। अब प्रॉब्लम है, सेल के अंदर में कुछ सब्सटेंस का अंदर जाना है, कुछ सब्सटेंस को बाहर जाना है। याद रखना, जैसे कि यहां पर लिखा है सोडियम Na+, सोडियम चार्ज है ना, जैसे यहां पर लिखा है K+ पोटेशियम चार्ज है ना, Ca+ चार्ज है ना, Cl- चार्ज है ना। वाटर 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 चार्ज नहीं है, स्लाइड चार्ज है, हल्का सा चार्ज, जिसे कहते हैं पोलर, पोलर कहते हैं, आगे में पढ़िएगा, आपको अभी समझ में नहीं है, बस इतना देखो, सोडियम पे चार्ज है, कैल्शियम पे चार्ज है, पोटेशियम पे चार्ज है, क्लोरीन पे चार्ज है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगा देखो भाई, तुम लोग तो चार्ज हो, चार्ज वाले हो, तुम लोग पानी लविंग हो, जिसपे चार्ज होता है पानी की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है, पानी की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है, याद रखना, जो चार्ज होता है वो पानी की तरफ आसानी से अट्रैक्ट, इसलिए नमक घुल जाता है, नमक आसानी से घुल जाता है, नमक डाला Na+, Cl-, पानी में घुल गया, पानी में घुल गया, ठीक है। लेकिन घी डालो पानी में नहीं घुलता, तेल डालो पानी में नहीं घुलता, क्योंकि वो चार्ज नहीं, चार्ज नहीं। ये तो भैया सब चार्ज वाले, ये सब चार्ज वाले, ये बोलेंगे कि मैं अंदर जाना चाहता हूं, मैं भाई साहब अंदर जाना चाहता हूं, मैं अंदर जाना चाहता हूं, सेल को सोडियम चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगा रुको, अंदर में देखो ना, हम लोग जो इतना टाइट जो बनाए हुए, क्या हिल, इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट जुड़ गए, इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट जुड़ गए हैं कि कोई भी पोलर को, कोई भी चार्ज सब्सटेंस को अंदर नहीं जाने देंगे। हमें तो डर लगता है, तो चार्ज है करने वाला है, तो टेल पार्ट है ना, हम कभी भी पानी से लविंग सब्सटेंस को, जिसपे चार्ज होगा, पोलर होंगे, उनको जाने नहीं देंगे, एक भी नहीं जाएगा। क्यों जाने देंगे भाई, हेड तो अलाउ करेगा, हेड तो चलो वैसे ही ग्रुप का आदमी, हेड को तो मालूम है मैं भी चार्ज वाला हूं, तुम भी चार्ज हो, चल बे आजा। लेकिन टेल बोलेगा नहीं, एक भी नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम है। तो सर जाएगा कौन, ध्यान से सुनो, सर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा कौन, ध्यान से सुनना,
जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे O2, CO2, इसे कहते हैं लिपिड सॉल्युबल है, ये लिपिड में आसानी से घुल जाते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है, पानी सॉल्युबल नहीं है ये ना, इसमें कोई चार्ज नहीं है, लिपिड सॉल्युबल है। वो बोलेगा अरे हम भी लिपिड से बने हुए हैं यार, हम भी लिपिड से बने, टेल बोल रहा है हम भी लिपिड से बने, टेल वाला पार्ट मिलनी लिपिड से बना है, और तुम भी लिपिड सॉल्युबल लिपिड को लाइक करते हो, तो हम तुम्हें आसानी से क्रॉस करा देंगे, तुम पे कोई चार्ज नहीं है ना, तुम आसानी से क्रॉस कर जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, इसी को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। फिर से सीखो, सीखो, कोई भी सब्सटेंस जिसपे चार्ज है मेम्ब्रेन बोलेगा जाने नहीं देंगे, तो रे एंट्री नहीं है। वाटर बोलेगा चार्ज तो नहीं है लेकिन तू भी पोलर है। ग्लूकोज, ग्लूकोज तेरे पर भी चार्ज तो नहीं है लेकिन तू पोलर है, थोड़े बहुत जा सकता है वाटर, थोड़ा बहुत जाएगा, ज्यादा अमाउंट में नहीं जाने देंगे। ग्लूकोज तू तो बहुत बड़ा है यार, बहुत भारी है, और तेरे पास पोलर भी है, जाने नहीं देंगे, इस सब की एंट्री बैन कर दो रे भाई, इस सब की एंट्री बैन कर दो। तो हमने सारी की एंट्री बैन कर दी, तो जाएगा कौन? जिसमें कोई चार्ज नहीं है, जिसमें कोई चार्ज नहीं, कोई पोलैरिटी नहीं है, और लिपिड से वो लिपिड को लाइक करता है, लिपिड में घुलना पसंद करता है, तो उनको आसानी से मेम्ब्रेन क्रॉस करने देगा। इसी को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन एक रूल है, एक रूल है, सिंपल डिफ्यूजन का एक रूल है। रूल ये है कि बाहर में वो ज्यादा हो, जैसे O2 यहाँ 100 हो, अंदर में 30 हो, बाहर ज्यादा अंदर कम, तो ये तब अलाउ करेगा, उल्टा नहीं जा सकता। जब भी जाएगा ज्यादा से कम जाएगा, बाहर में ज्यादा अंदर में कम, तो इसे कहते हैं विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, अंदर कम है बाहर ज्यादा है, ये ग्रेडियंट कहलाएगा। किस चीज का? कंसंट्रेशन का। बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर कंसंट्रेशन कम, तो भैया ज्यादा से कम चले जाओ, सिंपल। तुम्हारे पापा के पास 100 रुपए, तुम्हारे पास 1 रुपए, पापा से बोलते हो पापा चॉकलेट लेना है, 10 रुपए उसके लिए चाहिए, पापा तुम्हें दे देते। और तुम्हारे पास 1 रुपए, पापा के पास 100 रुपए, पापा को 10 रुपए की जरूरत है, तो क्या तुम दे सकते हो? नहीं दे सकते। हम कैसे दे देंगे सर, मेरे पास तो पैसे ही कम है, हम पापा को कैसे दे सकते? बस ये सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन सर सोडियम नहीं जाएगा, पोटेशियम नहीं जाएगा, सर वाटर नहीं जाएगा, तो सेल मर नहीं जाएगा। सेल को ग्लूकोज चाहिए, सेल को ग्लूकोज चाहिए, सेल को सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, तो सर नहीं जाएगा तो मर नहीं जाएगा। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन देखो फिर से सीखो, ये क्या थे? ये थे तुम्हारे हेड पार्ट, ये हेड हेड हेड, और अंदर में टेल था। टेल कैसा था? ये वाटर से दूर भागने वाली, हाइड्रोफोबिक। अब किसकी बारी है? सोडियम नहीं जाने देंगे, पोटेशियम नहीं जाने, ग्लूकोज नहीं जाने देंगे, वाटर नहीं जाने देंगे। अरे नहीं जाने देंगे तो मर जाएगा, सेल को जरूरत है, तो सर कैसे जाएगा? इसलिए सेल मेम्ब्रेन में होते हैं स्पेशल कैरियर प्रोटीन। प्रोटीन थे ना पेरिफेरल वाले, प्रोटीन थे ना इंट्रिंसिक वाले, वो बोलेंगे अरे भैया हम खाली देखने के लिए थोड़ी हैं, काम भी करते हैं। अरे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों रखा है? कुछ काम तो दिया होगा। बोले क्या काम है? तेरा काम है यहां से सोडियम को पकड़ अंदर में पहुंचा दे, तेरा काम है ग्लूकोज को पकड़ अंदर पहुंचा दे, तेरा काम है वाटर को पकड़ अंदर पहुंचा दे। तो जिसपे भी चार्ज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड जो बोलेगा, टेल वाला बोलेगा मैं तो जाने नहीं दूंगा, तू किसी और के हेल्प से चल जा। तो यहां पास लाने में हेल्प करने के लिए स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसका नाम है कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। और जब भी कैरियर प्रोटीन से कोई सब्सटेंस आएगा तो उसे कहेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेट कर रहा है किसी के हेल्प से यार ना। सिंपल मैं बता रहा हूं, सिंपल तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें बच्चा नरेंद्र मोदी साहब से मिलना है, तो क्या तुम जाओगे? गेट कीपर तुम्हें जाने देगा? कभी जाने नहीं देगा। क्या तुम उनके रिलेटिव हो? नहीं, तो क्यों जाने देगा?
कोई तुम बड़े ऑफिसर हो? नहीं सर। क्या किसी कंट्री के तुम प्राइम मिनिस्टर हो? नहीं सर। क्यों जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। लेकिन तुम अगर उनके रिलेटिव रहते तो तुम आसानी से चले जाते, गेट कीपर तुरंत खोल देता, जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ। तो वो हुआ सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि आप भी लिपिड से बने हो, मेम्ब्रेन भी लिपिड से बना है, लिपिड लिपिड को अट्रैक्ट करता है, जाने देता। सिंपल डिफ्यूजन समझ में आए? अब नहीं सर, मुझे नरेंद्र मोदी साहब से बहुत जरूरी काम है, मुझे मिलना ही मिलना है ना, तो बोला जाएगा जाओ। कहां जाना है? तो सर मैं गेट पे खड़ी हो जाऊंगी, तो गार्ड बेटा ले जाएगा, तुम गार्ड ले जाएगा, चलो तुम्हें मैं मिला देता हूँ, वापस से लेते आऊंगा। तो तुम जा सकते हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ गार्ड के। तो ये कहलाया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। गार्ड की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास ऐसे ही खोला, चले गए, ऐसे ही चले गए, तो वो हो गया सिंपल डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड में भी रूल है, जब भी जाओगे तो मान लो यहाँ 100 ग्लूकोज थे, यहाँ 30 ग्लूकोज थे, 100 से 30 ही जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ ही जाएगा, कम से ज्यादा नहीं जाना है, कम से ज्यादा नहीं जाना है। बोले ठीक है। अब देखो तीसरा देखो, अभी तक कोई एनर्जी खर्च हुई किया? नहीं सर, ऐसे ही गया, ज्यादा से कम लेकिन रूल था। अब देखो फिर से देखो, मान लो अंदर की तरफ 30 ग्लूकोज है, मान लो अंदर की तरफ 30 ग्लूकोज है, बाहर में 10 ग्लूकोज है। अब बताओ, फिर भी सेल चाहता है कि ग्लूकोज को अंदर ले, फिर भी चाहता है ग्लूकोज को अंदर ले। जैसे तुम्हारे पास 10 रुपए है, बाहर गए रोड पे 2 रुपए गिरा हुआ है, फिर भी उठा लेते हैं ना, पैसा बढ़ ही तो जाएगा, नुकसान क्या होगा ना। तो देखो, अब सेल के पास ऑलरेडी 30 ग्लूकोज है, बाहर में 10 ग्लूकोज है, फिर भी वो चाहता है कि बाहर से ग्लूकोज ले ले, बाहर से ग्लूकोज ले ले ना। तो ज्यादा से कम गया या कम से ज्यादा? सर ये 10 है, यहाँ 30 है, ये कम से ज्यादा की तरफ गया, कम से ज्यादा की तरफ गया, तो इसे कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसे कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो चीज पे फोकस करना है, एक तो कम से ज्यादा जा रहा है, और ये भी जब भी जाएगा चार्ज वाले सब्सटेंस है, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, जैसे ग्लूकोज है, चार्ज वाले, इस पे कोई पोलर है, तो ये जब भी जाएगा, कम से अगर ज्यादा जाना है तो बेटा बिना एटीपी का नहीं जा सकता, इसलिए एटीपी चाहिए तो एक्टिव हो गया। और यहाँ पर हमेशा चार्ज वाली की जरूरत पड़ती है, तो ये हमेशा किसके हेल्प से जाएगा? कैरियर प्रोटीन भी चाहिए। क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन भी चाहिए। तो मैं एक कहानी से समझाऊं, ये तीनों चीज को एक मैं कहानी से रिलेट कर देता हूं, जो दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। जैसे कि सिंपल, ये एक पहाड़ है, माउंटेन है, और यहां तुम हो, यहां तुम हो, और यहां तुम हो, और यहां तुम्हारी फ्रेंड है, ठीक। बोला गया कि ऊपर में एक पत्थर रखा है, नीचे फेंक दीजिए। आपने उठाया, नीचे फेंक दिया भाई। ये क्या है? हाई। ये क्या है? लो। तुमने ऊपर से उठाया, वो पत्थर को नीचे फेंकना था, फेंक दिया। तो ऊपर से नीचे फेंकना था, फेंक दिया भाई, हाई टू लो हो गया। यही बच्चा हो गया सिंपल डिफ्यूजन, यही हो गया आपका सिंपल डिफ्यूजन। चलो ठीक है, अब सेम कहानी को बताता हूं। सेम पहाड़, यहां तुम हो, यहां तुम हो, और यहां तुम्हारी फ्रेंड है। अब बोला तुम्हारे पास जो मोबाइल है ना, वो फेंकना है। बोले मोबाइल फेंक देंगे टूट जाएगा, पत्थर था फेंक दिया, मोबाइल तो टूट जाएगा ना, मैं कैसे फेंक दूंगा, मैं तो फेंकूंगी। तो क्या होगा भाई? तुम तो कहाँ हो? हाई पे, और नीचे तुम्हें खुद नहीं उतरना है, तुम्हारी फ्रेंड का है लो पे, मोबाइल नीचे डालना है, नीचे फेंक नहीं सकती। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है कि वहां से कोई ट्रॉली जा रही है, ट्रॉली में रख दो, मोबाइल को ट्रॉली में रख दीजिए, और ट्रॉली नीचे आएगी ट्रॉली, और यहाँ से मोबाइल तुम्हारी फ्रेंड ने ले लिया। तो यहां भी हाई से लो की तरफ जा रहे, हाई से लो की तरफ जा रहे, लेकिन ट्रॉली की जरूरत है। ट्रॉली का नाम कैरियर प्रोटीन, ट्रॉली का नाम कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन के हेल्प से जाएगा, तो नाम फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड,
रोटेटेड। हो गया, समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? दोनों में हाई से लो ही गया है। एक में ट्रॉली की जरूरत नहीं थी क्योंकि पत्थर फेंकना था, फेंक दिया। एक में मोबाइल फेंकना था, फेंक नहीं सकते थे, तो ट्रॉली की जरूरत, कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ी। तीसरी कहानी रिवर्स करना। सेम, मोबाइल लेके बैठे हो, इस बार तुम नीचे हो और तुम्हारी फ्रेंड ऊपर है, तुम्हारी फ्रेंड ऊपर है। हाँ, तो तुम क्या पहाड़ पे बिना ताकत का फेंक दोगे? नहीं सर। और ऊपर फेंक भी नहीं सकते, ऐसे कैसे फेंक देंगे, इतना बड़ा पहाड़ है ना। तो दो दो चक्कर है, एक तो अगेंस्ट फेंकना है, उल्टे डायरेक्शन में फेंकना है, ठीक है। और दूसरा क्या था कि मोबाइल टूटने का भी डर है। तो यहां पर इस बार कहानी है, लो से फेंकना है, कहां? हाई की तरफ। हाई टू लो नहीं, लो टू हाई, और वो भी मोबाइल, यानी चार्ज है, उस पर चार्ज है। तो तुम्हें जब भी चाहिए तो यहां पास भी क्या चाहिए? ट्रॉली चाहिए। ट्रॉली में रख दीजिए, ट्रॉली से यहां पहुंच जाएगा। तो बताओ, लो टू हाई या हाई टू लो? लो टू हाई। कैरियर चाहिए क्या? हाँ सर चाहिए। और अगेंस्ट फेंक रहे हो, अगेंस्ट फेंकना है, ताकत खर्च करना पड़ेगा। ट्रॉली ऊपर से आ रही थी खाली, टिकट कब लगता है? जब इधर से ऊपर जाना है। ऊपर में नहीं लगता है, ऊपर में नहीं रहता है, ट्रॉली का टिकट ऊपर में नहीं रहता है भाई। ऊपर जाना है, वहां ले जाके छोड़ देंगे। हाँ, अब भैया वहां से वापस ऐसे यहाँ जाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ से जाना है, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्या खर्च करना पड़ेगा? एटीपी। इसलिए ये हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आ गया समझ में? तो ये तीनों डिफरेंस अच्छे से आना चाहिए। सिंपल डिफ्यूजन, कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए। फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेट कर रहा है, किसी की हेल्प से पहुंचा रहा है, एनर्जी नहीं लगेगी। लेकिन अगेंस्ट जाना है तब, इसलिए हमेशा एक वर्ड आएगा, ये हो गया डाउनहिल। हाई से ज्यादा, हाई से लो की तरफ आ रहा है डाउनहिल, ये भी डाउनहिल हो रहा है, ज्यादा से कम की तरफ आ रहा है, पर ये हो गया अपहिल, ये हो गया अपहिल, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। तो यहां एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यही कहानी। अब देखो, अब देखो, ये तुम्हारा मेम्ब्रेन है, यहां हमें सोडियम भेजना है, यहां हमें पोटेशियम भेजना है, यहां हमें वाटर भेजना है, यहां हमें ग्लूकोज भेजना है। सर सब तो चार्ज वाले हैं, पोलर हैं, तो चार्ज वाले सर तो सब तो कैरियर प्रोटीन से ही जाएंगे, फैसिलिटेटेड ही तो है। तो क्या सर यहाँ पर मान लो ये कैरियर प्रोटीन ये सोडियम को लेते जाएगा, तो क्या सर यही पोटेशियम को भी ले जाएगा क्या? क्या यही वाटर को ले जाएगा क्या? नहीं, हर कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक। एक कैरियर प्रोटीन है जो केवल सोडियम को ले जाएगा, वो कभी भी पोटेशियम को नहीं ले जाएगा। पोटेशियम को ले जाने वाला अलग कैरियर प्रोटीन है, वाटर को ले जाने वाला अलग कैरियर प्रोटीन है, ग्लूकोज को ले जाने वाला अलग कैरियर प्रोटीन है। सब इसलिए नेचर वाइज कैसे हो गए? स्पेसिफिक। ऐसे समझो, तुम्हें यहां अपने घर से स्कूल जाना है, दो तरीके। एक बेटा पैदल चले जाओ, स्लो पहुंचोगे, बहुत लेट से पहुंचोगे, सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि तुमने कोई कैरियर नहीं लिया। दूसरा है हम स्कूल बस से जाएंगे, तो जल्दी पहुंचोगे, फैसिलिटेटेड अच्छा है क्योंकि कैरियर है, वो ले जाएगा, फास्ट में पहुंचा देगा। लेकिन सोचो, मैंने बोला तुम्हारे घर के पास से स्कूल बस आएगी, बैठ जाना, स्कूल पहुंचा देगा। इसका क्या मतलब है कि कोई भी स्कूल बस पे बैठ जाओगे। तुम्हारे शहर में 20 स्कूल है, एवी का है, ये बहुत सारे स्कूल है, तो क्या तुम किसी भी बस में बैठ जाओगे? नहीं सर, अपने स्कूल का ही बैठेंगे, अपने ही स्कूल वाले तो बैठेंगे, नहीं तो दूसरे स्कूल में पहुंचा देगा। इसलिए तुम्हारा जैसे स्कूल बस स्पेसिफिक है। सर आपने बोला था बस से ही तो जाना है, अरे बस से जाना तो स्पेसिफिक बस से तो जाना था, कि कोई भी बस में बैठने के लिए बोला था? नहीं सर। एक आया, यानी कि जब भी कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड होगा तो स्पेसिफिक नेचर का होगा। सर कैरियर प्रोटीन तो एक्टिव में भी था, तो वो भी तो स्पेसिफिक होगा, वो भी स्पेसिफिक होगा। चलो अब बताओ, अगर शहर में स्ट्राइक हो गया, शहर में स्ट्राइक हो गया, तो कौन सा प्रॉब्लम होगा? किसे प्रॉब्लम होगा? सर जो पैदल जाता है उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो पैदल जाता है। सर स्ट्राइक हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? सर फंसेंगे हम, क्योंकि बस बंद हो गया, बस बंद हो गया।
ना। शहर में ज्यादा बच्चे, स्कूल में तो कम ही बच्चे होते हैं ना। शहर में ज्यादा, शहर में लाखों की पॉपुलेशन, हजारों हजार बच्चे, स्कूल में तो 100-200 बच्चे, तो ज्यादा से कम आ रहा है, यही तो हो गया ना। यही हो गया तुम्हारा फैसिलिटेटेड, ज्यादा से कम। और एक्टिव उल्टा समझो, शाम में छुट्टी हुई, शाम में छुट्टी हुई तो कम से ज्यादा की तरफ जा रहे। स्कूल में बच्चे कम, शहर में ज्यादा, वो समझो एक्टिव वाला हो गया। तो स्ट्राइक हुआ, बस नहीं चलेगा, तो किसे प्रॉब्लम होगा? सिंपल डिवीजन को, फैसिलिटेटेड को, एक्टिव को। बोलो, अगर शहर में स्ट्राइक हो गया, स्कूल बस बंद है, तो कौन से वाले में प्रॉब्लम होगा? सिंपल डिफ्यूजन पैदल जाता, मुझे क्या फर्क पड़ता है? स्ट्राइक हो गया, मैं तो चला जाऊंगा भाई, बस तो बंद है, मुझे, मैं तो पैदल जाऊंगा। लेकिन जो, हाँ, एक्टिव को भी, एक्टिव को जहां जहां कैरियर प्रोटीन होगा उसे, ठीक है। और लास्ट एक होगा सैचुरेशन। मान लो इस मेम्ब्रेन पे 10 सोडियम ट्रांसपोर्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने सोडियम डाला, एक इंगेज हो गया, ले जा रहा है और ले जा रहा है। अब मैंने 10 डाला, 10 के 10 इंगेज हो गए। मैंने एक साथ में 12 डाले, 12 डाले सर, तो 10 ही को तो पकड़ेगा ना, वो पकड़ेगा, जाएगा, वहां छोड़ेगा, फिर से लौटेगा, फिर से फ्री होगा, फिर से तो पकड़ेगा ना। सिंपल डिफ्यूजन में तो कैरियर प्रोटीन था ही नहीं, भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ, कभी सैचुरेशन होगा क्या? नहीं। लेकिन जहां कैरियर प्रोटीन है वहां सैचुरेशन दिखेगा, वहां सैचुरेशन दिखेगा। ऐसे समझो, तुम्हें अपने स्कूल जाना था, मैंने बोला स्कूल बस पे चला जाना, यही डीएपी का स्कूल है, वहीं जाना है तुम्हें, बोला ठीक है। तुम जैसे ही गए तो कंडक्टर ने बोला देखो सारे बस के जो सीट है वो फुल हो गए, सैचुरेट हो गया, सैचुरेट हो चुका है, तो ये बस जाएगी और दूसरी बस इधर नहीं आती, इस रूट पे नहीं आती, ये बस जाएगी, वहां बच्चों को छोड़ेगी, वापस से आएगी, तब तुम्हें लेकर के जाएगी सेकेंड ट्रिप में ना। तो बताओ सैचुरेशन कहां दिखेगा? जहां कैरियर प्रोटीन होंगे, कैरियर प्रोटीन का नंबर तो फिक्स्ड होगा ना, 10 20 30 40 ही तो होंगे ना। तो जहां कैरियर प्रोटीन होगा वहां पर सैचुरेशन इफेक्ट भी दिख जाएगा। तो अब बताओ तुम्हें सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस 100% क्लियर हो जानी चाहिए। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो चल, अब तुम्हारा काम आज का कुछ भी नहीं है, एक चीज में तो एनसीईआरटी में एक बार तुम देखना, पढ़ लेना एक बार, हो जाएगा, तो मेरे में से कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये सेल का तुम्हारा लगभग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा यहां तक, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन का पार्ट, ठीक है। फिगर देख लो, ये मिल जाएगा यहाँ पर फिगर, हाँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिगर अच्छे से पढ़ लेना। पूरा यहाँ पर दे रखा है कि मेम्ब्रेन में कितने % क्या होते हैं, पेरिफेरल क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, लिपिड बाइलेयर, इंटीग्रल प्रोटीन, शुगर, पूरा डिटेल से दे रखा है, बताया था तुम्हें। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन की कहानी, ठीक है। यहाँ पर लिखेगा निकोलसन 1972। क्वासी फ्लूइड, क्वासी का मतलब हाफ होता है, बोला था ना, यहाँ पर ना पूरा सॉलिड होगा ना पूरी तरह से लिक्विड होगा, ये भी याद रखना। फिर यहाँ पर देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है ना? एकदम आसान है। डिफ्यूजन का मतलब क्या? ज्यादा से कम की तरफ जाना, कोई भी चीज हो, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है। घर में मम्मी ने खाना बनाया, तुम्हारा रूम बच्चा दूर है, फिर भी मम्मी ने खाना बनाया है, तुम्हारी महक तुम्हारे पास आ जाती है। सर कैसे? कुकर है, वहां पर से उसने गैस रिलीज किया, तो वहां से क्या होगा, वहां ज्यादा था, तुम्हारा रूम दूर था, वो ट्रेवल होकर के तुम्हारे पास आ गया, ज्यादा था कम था, डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच गया।
पहुंच गया तो तुम्हें स्मेल आ गया, तुम्हें पता चल गया कि मम्मी ने आज कौन सा खाना बनाया है। ये सिंपल डिफ्यूजन। स्प्रे रूम में लो, छिड़क दो, दूसरे कोने तक पहुंच जाएगा, डिफ्यूजन। यस सर। लेकिन अगर डिफ्यूजन पानी में हो, पानी का हो, पानी में नहीं, पानी का हो, यानी कि आपने क्या किया, एक बीकर लिया, एक मेम्ब्रेन से कवर कर दिया, इधर पानी ज्यादा है 100 ml, उधर 10 ml है, तो इधर पानी ज्यादा, इधर पानी कम, रूल क्या है, ज्यादा से कम जाएगा। डिफ्यूजन तो बोलता है ज्यादा से कम जाएगा। तो अगर पानी का मूवमेंट हो तो इसे हम लोग कहेंगे ऑस्मोसिस। पानी का मूवमेंट हो, पानी का डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस कह रहे हैं। डिफ्यूजन सिंपल, लिक्विड गैस किसी का हो सकता है, किसी का हो सकता है। घर में लिया, इंक डाल दिया, अपने पानी में इंक डाल दिया, धीरे धीरे इंक पूरा फैल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं किसी का भी मूवमेंट होना ज्यादा से कम, डिफ्यूजन, लेकिन पानी का मूवमेंट होना, इट इज अ ऑस्मोसिस। क्लियर है, तो ये याद रखना। चलो ठीक है। और ये सोडियम पोटेशियम पंप तुम्हें अभी नहीं जानना है, तुम्हें नहीं जानना है, आगे में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, कर लोगे यहां तक? यस सर। चलो ठीक है। तो हम मैं एक तो यहां से कर लोगे, अब डॉक्टर से सारे क्वेश्चन लगभग तुम्हारे बन जाएंगे। अब कोई